दोस्तों, मैं अर्जुन, आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एसिड बेस एवं साल्ट शुरुआत किया था, अम्ल भस्म एवं लवण या अम्ल क्षारक एवं लवण शुरुआत किया था। उसमें हमने एसिड को अच्छा से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बेस, मतलब अम्ल के मतलब बाद में पढ़ेंगे हम क्या चीज़, क्षार। अब क्षार किसे कहते हैं? तो वे स्वाद में कड़वे होते हैं। ये तो बउआ वाला है, सब जानता है। क्षार जो है वह क्या होता है? स्वाद में क्या होता है? कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीले कर देते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीले कर देते। अच्छा, बच्चा को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि नीले को लाल कौन करता है और लाल को नीले क्यों करता है। तो ध्यान रख, एगो ट्रिक याद कर लीजिए, नील। ऐसे हम गलती लिखे, ध्यान रखिएगा, नील। तो मतलब अम्ल, नी मतलब नीला और ल मतलब लाल। तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। फिर से देखिए, अनिल। अनिल जो है तो मतलब अम्ल, नी मतलब नीला और ल मतलब लाल। तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। इसे याद रखिएगा। तो जब नीले को लाल करता है अम्ल, तो क्षार उसका ठीक उल्टा कर देता है। क्षार क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है। क्षार क्या कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है। लाल को नीला करता है क्षार और नीले को लाल करता है अम्ल। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, सेम टू सेम जैसे उसमें पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से उसमें क्या पढ़े थे आप? उसमें पढ़े थे कि अम्ल वो होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। और यह कह रहा है नहीं भाई, हम H+ आयन नहीं देंगे। क्षारक कहता है कि हम जल में घुलकर OH- आयन देंगे। यह बोला कि क्षार बोला कि हम जल में घुलकर OH- आयन देंगे। क्लियर? चलिए, कहते हैं कि प्रबल क्षारक। अब प्रबल क्षारक क्या होता है? NaOH, KOH और NaOH का होल ट्वाइस। ये सभी क्या है? प्रबल क्षारक है। ये सभी क्या है? प्रबल क्षारक, जिसको हम कहते हैं मजबूत है। और दुर्बल में देखिए, दुर्बल में एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, NH4OH। NH4OH देखिए, ध्यान रखिएगा। ये जो हम जो पढ़ा रहे हैं ये फुल्ली NCERT पर है। और यह NCERT किताब से ही हम अभी बिल्कुल पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए चलते हम अगला, क्षार। अब देखिए, क्षार, जल में घुलनशील क्षार को क्षारक कहते हैं। अच्छा देखिए, अभी जो हम यहाँ से पढ़ रहे थे वो क्षारक था, ठीक है। अब क्षारक मतलब देखिए, यहाँ लिखते अम्ल, भस्म, लवण। सॉरी, भस्म ये होगा, अम्ल, भस्म और लवण। तो भस्म जो है, भस्म और क्षार में क्या अंतर है बताइए। देखिए, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षारक कहते हैं या क्षार कहते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील भस्म को हम क्षार कहते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म, भस्म को क्या कहते हैं हम? क्षार। देखिए, आपकी किताब यहाँ लिखा है कि भस्म जो होता है ना, भस्म को यहाँ लिखा है क्षारक। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, से ध्यान रखिएगा। क्षारक, भस्म को कहते हैं हम क्षारक। और वैसा भस्म जो जल में घुल जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्षार। उसे हम क्या कहेंगे? क्षार। उसको हम क्या कहेंगे? क्षार। समझे? चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, अच्छा एग्जाम्पल हम बाद में बताएंगे, पहले इसको लवण पढ़ लेते हैं। लवण क्या होता है? तो कहते हैं कि जब अम्ल मतलब एसिड जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो यह लवण प्लस जल बनाता है। लवण प्लस जल बनाता है, ठीक है। अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया करने के बाद लवण तथा जल बनाता है।
आपने ज़रूर देखा होगा इस चीज़ को। जैसे आप देखते हैं कि हम लोग का जो मुंह जो होता है, मनुष्य के जो मुंह का जो पीएच होता है वह क्या होता है, 7 से कम रहता है। तो 7 से कम रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ब्रश में मिला रहता है, ब्रश एक प्रकार का छार, ये ब्रश मतलब ये पेस्ट जो रहता है वो पेस्ट एक प्रकार का छार है। और वह छार और मुंह में रहता है अम्ल, दोनों मिलेगा वह जल बन जाएगा और लवण बन जाएगा और हमारा मुंह क्या होता है, क्लीन हो जाता है। ठीक है, चलिए जैसे अब हमको यहाँ अम्ल और क्षार एक चीज़ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति कुछ खा लेता है एक्स्ट्रा तो उसके पेट में क्या होता है, गैस बन जाता है। गैस मतलब एसिड, अम्ल हो जाता है। इसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है, या तो नींबू पानी पी लेगा, या तो नमक जो वो घोल के पानी में पी लेगा, या नमक तो उतना काम नहीं भी करता है, लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं, बाजार से कोई टैबलेट खरीद के लाते हैं, उसको खा लेते हैं, जिसमें रहता है भस्म रहता है। जिसमें क्या रहता है, भस्म। अम्ल और भस्म मिलेगा तो लवण प्लस जल, लवण प्लस जल मिल जाएगा पेट में, काम तमाम हो जाएगा। समझे? तो इसीलिए ध्यान रखिए इस बात को, यह ज़रूरी है। जैसे लवण का एग्जांपल दिया गया यहाँ NaCl मतलब नमक, और KCl मतलब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इसका एग्जांपल है। ठीक है, आप लिखते भी जा सकते हैं। चलिए अब हमको क्या करना है, सूचक। अरे हमको जानना है कि कौन अम्ल है कौन भस्म है, तो उसको पहचानने का नियम भी होना चाहिए। तो कहते हैं सूचक दिए गए विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाने के लिए रंग या गंध या अम्लीय या क्षारक बदल जाता है। मतलब कहने का था सूचक मतलब इंडिकेटर्स। अरे कौन चीज़ अम्लीय है, कौन, जैसे मान लेते हैं कोई बर्तन में रखा हुआ है कोई चीज़, अब वो अम्लीय है कि क्षारीय है, हमको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ इंडिकेटर का, सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही सूचक है। तो देखिए अब सूचक के प्रकार, सूचक कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनरली यहाँ सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक जिसको मानव ने बनाया, तीसरा है गंधीय सूचक जो गंध के द्वारा पता चलता है। तो देखिए कर वैसे ये पौधे में पाया जाता है, जैसे लिटमस पत्र बताए थे कि वैसा लिटमस पत्र क्या करता है, अम्ल में जाने के बाद अनील, तो अम्ल में क्या करता है, लिटमस पत्र नीला से लाल हो जाता है। अम्ल में क्या होता है, नीला से लाल हो जाता है। लेकिन क्षार में क्या होता है, लाल से नीला हो जाता है। तो जैसे आपने ज़रूर देखा होगा, लिटमस पत्र यदि नहीं देखे होंगे तो पत्ता गोभी तो ज़रूर देखे होंगे। तो पत्ता गोभी क्या होता है, यह भी एक प्राकृतिक सूचक है। इसका कहते हैं हाइड्रेजिया, पौधे के फूल, हल्दी, ये सभी क्या है, इसका एग्जाम्पल है प्राकृतिक सूचक। अब देखिए क्या होता है वो भी बताएंगे आगे। कृत्रिम में देखेंगे तो मिथाइल ऑरेंज, कृत्रिम मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया, एक मनुष्य ने बनाया कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है कि क्षार है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन। ठीक है, इसका गंधीय सूचक, नामे से पता चलता है गंधीय सूचक वैसा पदार्थ जो अम्ल एवं भस्म में जाने के बाद क्या होता है, उसका गंध और क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ दिया गया है। जैसे कहते हैं कि अम्ल में जो जब जाएंगे, लिटमस पत्र को जब हम यहाँ देखिए अम्ल के साथ देंगे तो लाल हो जाएगा और भस्म के साथ देंगे तो नीला हो जाएगा। पत्ता गोभी को आपने ज़रूर देखा होगा कि पत्ता गोभी को जब हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वो लाल कलर का हो जाएगा। इसका आप लोग आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जाइए एक पत्ता गोभी का पत्ता लीजिए, इसके बाद क्या कीजिए, उस पर थोड़ा नींबू का रस निचोड़ दीजिए, देखिए धीरे धीरे वो क्या लाल कलर का हो जाएगा। तो वह क्या हम, तो यह पत्ता गोभी से भी पता चलता है। और जब उस पर कोई दूसरा चीज़ हम डाल देंगे, क्षार वाला कोई चीज़, तो वह क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। हल्दी को अम्ल में डालने से कोई बदलाव नहीं होता है। हल्दी को यदि आपके मतलब यदि आपके शर्ट पे यदि हल्दी लग गया है और कितना भी यदि आप नींबू से निचोड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, वो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, क्षार, जैसे हल्दी का दाग आपका कपड़ा, उजला कपड़ा पे कहीं लग गया है, आप इसको प्रयोग करने के लिए क्या कीजिए, वो साबुन ले लीजिए, उसको धोइए, देखिए और लाल कलर का हो जाएगा, अलग कलर का हो जाएगा, अपना रंग बदल लेगा। तो यह भी आप अनुमान लगा सकते हैं। इसका कहते हैं हाइड्रेजिया का फूल, हाइड्रेजिया का फूल जो अम्ल के साथ नीला और क्षार के साथ गुलाबी रहता है। फेनोल्फ्थालीन जो होता है वो अम्ल के साथ रंगीन होता है, रंगहीन मतलब बिना रंग का, और जबकि क्षार के साथ क्या होता है, गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये और ये महत्वपूर्ण है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रहता है और क्षार के साथ पीला रहता है।
ठीक है। अब देखिए गंधीय सूचक में देखिए प्याज का रस, प्याज का रस जो है जब अम्ल के साथ देंगे तो तीक्ष्ण गंध देगा, बहुत ही ज़्यादा गंध देगा, बहुत खराब गंध देगा। लेकिन जब हम उसको क्षार के साथ मिलाएंगे तो वह क्या, उसका गंध समाप्त हो जाता है। जैसे खाना बनाते टाइम में हम लोग देखते हैं उसको प्याज का गंध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और वाइनीला, वाइनीला का गंध अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अम्ल में गंध समान रहता है, और जबकि क्षार में डालने के बाद उसका गंध खत्म हो जाता है। लौंग का तेल, लौंग का जो तेल होता है उसका गंध क्या होता है, समान रहता है अम्ल में, लेकिन क्षार में जाते ही जाते क्या होता है, इसका गंध गायब हो जाता है। समझे। चलिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, अति महत्वपूर्ण है, और शायद इस बार भी एग्जाम में यह यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछले बार, शायद पिछले बार। जैसे कहते हैं अम्ल और भस्म जो है जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। हेडिंग देना है अम्ल एवं क्षारों का रासायनिक गुण। तो एक नंबर में हम देंगे कि अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए जब धातु, जब कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन देता है, लवण और क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है 2HCl का अभिक्रिया जब हम जिंक के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 निकलेगा। समझे, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद कहते हैं धातु। अब देखिए पहले इसको हम देख लेते हैं, क्षार के बाद में हम पढ़ेंगे। जैसे अम्ल जो है, अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल देता है, लवण तथा जल देता है। देखिए इसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया, इसको आप अच्छा से जैसे लिखा है वैसे छाप लीजिए। इसका कहते हैं क्षारक के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया जब भस्म के साथ करवाया जाता है तब क्या होगा। तो देखिए तो जब क्षार धातु से जब अभिक्रिया करता है तो ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। अच्छा सॉरी पिछले बार हम यहाँ जल बोल दिए थे, सॉरी। जब अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देगा, सॉरी इससे पहले बार हम यहाँ जल बता दिए थे। अम्ल जो है धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक उसी प्रकार से जब धातु जो है वो क्षार से जब अभिक्रिया करेगा, धातु जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कहेंगे जब एक लोहे को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कौन से गैस निकलेगा। तो कोई भी अम्ल कहे ना, किसी के साथ अभिक्रिया करवाए ना तो वहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। आप ध्यान रखिएगा, यदि कोनो अम्ल है और कोनो धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलेगा। उसी प्रकार से यदि कोई क्षार है और वह धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो वहाँ भी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। क्लियर है। चलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन से, अब हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको हम पहचान कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हाइड्रोजन जो निकल रहा है तो उसको हम पहचान तो हमको करना ज़रूरी है। अब हम पहचान कैसे करेंगे, भाई हाइड्रोजन ही निकल रहा है, आप कह देंगे हम मान लेंगे। तो देखिए यहाँ एक पॉप टेस्ट होता है, ठीक है। कहते हैं हाइड्रोजन गैस में निहित परखनली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती को ले जाती है तो पॉप, यहाँ छूट गया कट गया, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट से हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मतलब आप क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस है कोनो नली में, उसके पास से जब हम मोमबत्ती ले जाते हैं तो मोमबत्ती को आवाज़ के साथ जलेगा, ठीक है, वो पॉप की आवाज़ के साथ वो जलेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन पूछेंगे हाइड्रोजन है कि नहीं, इसके बारे में हम कैसे जानकारी पता करेंगे। तो जब जलती हुई मोमबत्ती को हम हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो वो पॉप की आवाज़ के साथ पॉ ऐसे करके आवाज़ निकालते हैं, पॉप की आवाज़ के साथ वो जलता है, ठीक है। चलिए इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।